ये कहानी है सरोज, त्रिशा और मोहित की। इस वेब सीरीज में सरोज त्रिशा की माँ है और मोहित त्रिशा का बॉयफ्रेंड। कहानी की शुरुआत त्रिशा से होती है, जो कि त्रिशा कॉलेज जाने के लिए रेडी है। त्रिशा की माँ उसे टिफिन बॉक्स देती है और फिर त्रिशा कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तभी बीच रास्ते में मोहित त्रिशा को मिल जाता है और त्रिशा मोहित से कहती है कि मैं अभी सब मॉम को बताऊंगी अपने दोनों के बारे में। मॉम भी मान जाएगी और तुम्हें घर भी आने देगी। अब त्रिशा मोहित को संडे अपने घर आने के लिए कहती है ताकि वो सारी बातें अपनी मॉम के साथ शेयर कर सके। फिर रात को त्रिशा की माँ टीवी देख रही होती है, तभी त्रिशा आ जाती है और वो सारी बातें अपने मॉम से शेयर करती है। त्रिशा अपने मॉम के सामने मोहित की बहुत ही तारीफें करती है और मैंने उसे कल डिनर पर अपने घर पर बुलाया है, ये तक कह देती है। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर सरोज भी मान जाती है। फिर अगली सुबह मोहित त्रिशा के घर आ जाता है। उसके आने के बाद त्रिशा की माँ उसे उनके घर की पूरी जानकारी पूछती है। फिर वो किचन में चाय बनाने जाती है और त्रिशा मोहित को अपना पूरा घर दिखाने के बहाने से उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाती है और देखते ही देखते दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं और फिर दोनों अपना रोमांस करना चालू कर देते हैं। मोहित त्रिशा को किस करने लगता है। जब उसके कपड़े उतारने लगता है तो बीच में त्रिशा की माँ उसको आवाज़ लगाती है, जिसके कारण दोनों का रोमांस का खेल अधूरा ही रह जाता है। फिर चाय पीने के बाद मोहित वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब त्रिशा की माँ के मन में कुछ अलग ही प्लान पकने लगता है। फिर अगली रात त्रिशा की मॉम नाइटी लगाकर अपने ही दोनों संतरों को देखती है, क्योंकि उसके संतरे बहुत दिनों से चूसने के लिए तरस रहे थे। तभी त्रिशा वहाँ आकर कहती है कि मैं कल फिर से मोहित को अपने घर पर डिनर के लिए बुला रही हूँ। ये सुनकर त्रिशा की माँ झट से हाँ कर देती है। फिर अगले दिन त्रिशा की माँ डिनर रेडी करके सभी टेबल पर लगा देती है। तभी मोहित और त्रिशा आ जाती है और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर मोहित त्रिशा की माँ से कहता है कि 2-3 दिन के लिए मैं अकेला ही घर पर हूँ, क्योंकि मेरे माँ और पापा दोनों ही बाहर जा रहे हैं। त्रिशा की माँ मोहित को अपने घर पर ही अब रहने के लिए कहती है। मोहित त्रिशा के घर पर रुकने के लिए मान भी जाता है, क्योंकि उसका प्लान यही तो था। फिर रात को त्रिशा और मोहित अलग अलग कमरे में सोते हैं, पर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। त्रिशा मोहित को मैसेज करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है, जिसके बाद मोहित चुपके से त्रिशा के कमरे में चला जाता है। और फिर क्या दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और पहले दोनों किस करते हैं। फिर धीरे धीरे मोहित त्रिशा के कपड़े उतारता है और फिर चालू हो जाता है दोनों का पलंग तोड़ वाला सीन। ये दोनों ही अपने ही मूड में पलंग तोड़ करने लगते हैं, पर इन दोनों को ये नहीं पता है कि त्रिशा की माँ इन दोनों को ये सब करते हुए देख रही है। वो तो बिल्कुल चुपचाप ही रहकर इन दोनों को बाहर से ही ये सब करते हुए देख लेती है। इन दोनों को ऐसा करते देख वो भी उतावली हो जाती है। त्रिशा की माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी अपना काम इन दोनों को देखकर ही हथगाड़ी चलाकर करती है। फिर ये सब होने के बाद अगली सुबह त्रिशा और मोहित फिर से बाहर किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ त्रिशा की माँ दोनों को देख लेती है। फिर एक दिन त्रिशा की मॉम मोहित को चाय ला कर देती है तो वो अपना पल्लू गिरा देती है और अपने दोनों बड़े बड़े संतरे उसको दिखाने लगती है। मोहित उनके बड़े बड़े संतरे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर मोहित जब बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तभी उसके सामने त्रिशा की मॉम आ जाती है। मोहित अपनी सास को सिर्फ टॉवेल में देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को त्रिशा की मॉम सिर्फ मोहित के ही ख्यालों में खो जाती है और अपनी ही हथगाड़ी चलाना शुरू करती है। अब इसी रात त्रिशा की माँ सिर्फ टॉली में ही बाथरूम में रहती है। तभी आधी रात को मोहित उठकर बाथरूम में आ जाता है और वो फिर से अपनी सास को इस हालत में देख लेता है, पर इस बार वो भागता नहीं, डायरेक्ट त्रिशा की मॉम पर कूद पड़ता है। लेकिन त्रिशा की माँ कहती है कि त्रिशा उठ जाएगी, पर अब मोहित का घंटा मारने वाला है। वो त्रिशा की माँ के साथ रोमांस करना शुरू करता है। तभी त्रिशा नींद से जाग जाती है और वो मोहित को ढूंढते हुए मॉम के कमरे में पहुंच जाती है। त्रिशा जब अपने मॉम के कमरे में जाती है तो उसे बाथरूम में से आवाज़ें आने लगती है और त्रिशा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो दोनों टपाटप करते हुए मिल जाते हैं। फिर त्रिशा वहाँ से सीधे नीचे चली आती है और रोने लगती है। त्रिशा की माँ उसे समझाने लगती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, पर वो नहीं मानती और मोहित को अपने घर से बाहर निकाल देती है। त्रिशा की माँ त्रिशा से माफ़ी मांगती है, पर त्रिशा कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर आप उसे मानोगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी। तो त्रिशा अपनी मॉम से कहती है कि हम इस बार
तीनों मिलकर घपाघप करेंगे। अब त्रिशा ने ऐसा क्यों कहा ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, पर त्रिशा की खुशी के लिए उसकी माँ मान जाती है और उनका चालू हो जाता है फिर थ्रीसम वाला टपाटप वाला शो। ये लास्ट वाला तीनों का पलंग तोड़ वाला सीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। इसी के साथ ये वेब सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज़ में शिखा बत्रा एज सरोज, शिवांगी रॉय एज त्रिशा और सचिन कुमार एज मोहित, ये तीनों आपको लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हॉट और रोमांटिक है। आप जल्दी से जाकर इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।